हेलो एवरीवन। तो आज का इस वीडियो होने वाला है प्रकाश के परावर्तन के बारे में। मिलनी जैसे लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये जो चैप्टर है वो क्लास 10 का चैप्टर 1 होता है, फिजिक्स के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश बहुत सारी घटनाएं प्रस्तुत करता है, लेकिन हम प्रकाश के बारे में सबसे पहले इसको जानेंगे कि होता क्या है। थोड़ा मोड़ा इसके बारे में जान पहचान हो जाएगा, फिर हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, फिर अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे अपवर्तन के बारे में। तो ये वीडियो मेनली होने वाला है परावर्तन के बारे में। अगर कुछ भी नहीं पता है परावर्तन के बारे में तो इस वीडियो के देखने के बाद पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलो शुरू करें। लिखा हुआ है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो आंख में पड़कर किसी वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। बताओ एक बात कि प्रकाश अगर ना हो तो क्या तुम किसी वस्तु को देख पाओगे? तुम्हारे पास आंख है, बढ़िया से एकदम ठीक ठाक आंख है, लेकिन तुम्हारे पास अगर कोई लाइट यानी पूरा का पूरा अंधेरे कर दिया जाए तो पूरा अंधेरे में क्या होगा कि हमारा आंख भी कोई काम का नहीं होगा। ठीक है ना, तो बिना लाइट के हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। हमारा आंख भी जो होता है ना वो लाइट के प्रति ही काम करता है। ठीक है, उसके अंदर भी क्या होता है, लाइट का सेंसेशन फील करने के बाद एक कोशिका होता है जो एक्टिव होता है। जब तक लाइट नहीं पड़ेगा तब तक वो एक्टिव नहीं होगा। तो लिखा हुआ है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो आंख में पड़कर किसी वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। ठीक है, तो लाइट बहुत ही आवश्यक है किसी वस्तु को देखने के लिए। एक तो हमारा आंख और दूसरा हमारा प्रकाश ही हो गया। अब ये प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। जैसे यहाँ पे सवाल उठ रहा होगा किसी वस्तु को हम देख कैसे सकते हैं, तो उसको जस्ट इसका जवाब मिलने वाला है अगले हिस्से में। ठीक है, तो प्रकाश द्वारा प्रकृति, जो प्रकाश जो है तो द्वैत प्रकृति का, द्वैत का मतलब होता है दो तरह का नेचर दिखाने वाला। एक लिखा हुआ तरंग, तरंग यानी वेव बोलते हैं जिसको। ठीक है इस प्रकार से ग्राफ में ऐसे होता है, ये वेव नेचर प्रस्तुत करना यानी तरंग प्रकृति का होता है, एक होता है कण प्रकृति। ठीक है, तो दोनों प्रकृति प्रकाश शो करता है। अगला हिस्सा बोल रहे हैं प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। वैद्युत चुंबकीय तरंग को इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी भी मीडियम का आवश्यकता, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी जैसे कि देखिए इसके संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल हम ले आवाज। ठीक है, तो जैसे हम गाना बजा रहे होते हैं ना, तो गाना बजाने के बाद किसी कमरे में अगर गाना बज रहा हो तो उसका आवाज पूरा गेट अगर बंद कर दे तो आवाज कम आने लग जाता है। ठीक है, या फिर अगर कहीं पे स्पीकर बज रहा हो, ऊपर से हम कुछ अगर ग्लास ऐसे करके ढक देते हैं तो क्या होता है कि आवाज बाहर नहीं निकलता है, पूरा का पूरा ढक दो तब। यानी अब ये हो गया, यहां पे क्या हो गया, इसका बैरियर लग गया, अब ये साउंड बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन लाइट की कंडीशन में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो लाइट को संचरण यानी प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। निर्वात में भी ये चल सकता है। ठीक है, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तब भी क्या होगा, ये चलेगा। जैसे लिखा हुआ है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अगला हिस्सा में क्या लिखा हुआ है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यानी ये कुछ इस तरीके से नहीं, क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, इस प्रकार से टेढ़ा ऐसे वैसे नहीं जाएगा। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। अगर इसका एग्जाम्पल अगर ठीक से समझना हो, ठीक है, इसको बढ़िया समझना हो तो एक एक्सपेरिमेंट किए होंगे। जैसे कि अगर एक कैंडल जल रहा हो, यानी कुछ भी चीजें को हम अगर देख पाते हैं, ये सिंपल सा उदाहरण इसलिए हम इसको लिए हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे सीधे पाइप से देखें, कैसे देखें, सीधे कुछ इस प्रकार से होल इस प्रकार से कर लो, कुछ कॉपी किताब का ऐसे देखो तो सामने जो रहेगा वही दिखाई पड़ता है, इसके साइड वाइड वाला कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। अगर लाइट ऐसे घूम घाम के आता तो अगल बगल जो इधर उधर है रखा हुआ वो भी दिख जाता कि नहीं दिख जाता, लेकिन जो इसके सामने रहता है वही दिख पाता है। यानी अगर करें इस पाइप को हम टेढ़ा कर दे इसे करके, तब हम देखें तब ये जलता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहां से प्रूफ होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अगला पॉइंट है प्रकाश की चाल अधिकतम निर्वात में होता है, जिसे हम बोलते हैं वैक्यूम। तो प्रकाश जो है ना सबसे मैक्सिमम स्पीड से कहां चलता है, निर्वात में चलता है। उसका स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जिसे हम लोग किलोमीटर में बदले तो लगभग कितना हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। हर चीज का एक सीमा होता है ना, तो स्पीड जो है ना सबसे मैक्सिमम स्पीड इस ब्रह्मांड का जो है, इस यूनिवर्स का सबसे अधिकतम स्पीड किसका होता है, प्रकाश का होता है, जो कितना होता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसमें सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। ठीक है, अब हो रहा है किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं। जैसे कि अभी सवाल उठ रहा था कि किसी चीज को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता है, आंख जरूरी है, लेकिन फिर भी हम किसी वस्तु को देखते कैसे हैं, ये घटना होता कैसे है। इमेजिन करो जैसे यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, कभी कभी तुम अंधेरे में तुम्हें कुछ ढूंढना होता है तो क्या करते हो, टॉर्च लेकर जाते हो, और जहां जो चीज अगर रखा हुआ है वहां पे हम टॉर्च को इस प्रकार से जलाते हैं। तो होता क्या कि लाइट यहाँ पे जाता है, और लाइट जब वहां पे गया तो वहां से टकराने के बाद क्या होता है, हमारी आंख तक वो पहुंचता है। आंख के अंदर हमारा रेटिना, वहां स्क्रीन पे क्या बनता है, उसका इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी चीज को देख पाते हैं। तो लिखा हुआ क्या है कि जब प्रकाश की किरणें उस वस्तु पर पड़ती है। ठीक है,
और तो उससे टकराकर किरणें हमारे आंखों तक पहुंचती है। वस्तु पे पड़ा, ठीक है, आसपास बहुत सारी चीजें हैं, सब पे लाइट पड़ रहा है मान के चलो, ठीक है। जिस कमरे में हम हैं कहीं और तो वहां भी लाइट पड़ रहा होगा, लेकिन क्या वो चीज दिख रहा है हमको? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख पड़ रहा? क्योंकि वहां पर लाइट पड़ा, लेकिन वहां पर का लाइट टकराकर हमारे आंख तक पहुंचा ही नहीं, ठीक है ना। तो जहां का लाइट आके पहुंचेगा हमारे आंख तक, वहां चीज का दिखाई, मतलब उस चीज को क्या करेंगे, हम देख सकते हैं। जैसे किसी यहाँ पे ये चीज रखा हुआ है, अब यहाँ से ये बल्ब जल रहा है, ठीक है। अब बल्ब जल रहा है तो इसका लाइट जो है यहाँ पे पड़ेगा और टकरा कर यहाँ पे आ जाए। अब बीच में मान के चलो दीवार है, तो दीवार से अब ये टकराकर लाइट नहीं आ पाया तो इस चीज को हम लोग देख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो जब तक टकराकर, यानी ये पड़ा और पड़ने के बाद टकराकर जब तक लाइट नहीं आएगा हमारे आंख तक, तब तक हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगले हिस्से में चलते हैं। लिखा हुआ प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग मेनली समझते हैं परावर्तन होता क्या है। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे यहाँ पे पड़ा लाइट और टकरा कर आ जाना, ठीक है। तो ये एक माध्यम है और लाइट यहाँ पे पड़ा, अब पड़ने के बाद वापस क्या हो गया, आ गया। लेकिन डिपेंड करता है बाबू कि लाइट पड़ा ना तो टकरा कर वापस आ गया। तो बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती है जहां पे लाइट पड़ता है और आर पार निकल जाता है। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती है जहां पे लाइट पड़ता है, कुछ इधर आता है और कुछ इधर निकल जाता है। यानी टोटल 3 प्रकार की वस्तुएं होती है। कितनी प्रकार की वस्तुएं? 3 प्रकार की। एक वस्तु होता है जो बोलते हैं पारदर्शी और अपारदर्शी और पारभासी, ठीक है। तो शायद इसके बारे में तुम जानते होगे, ठीक है। अगर नहीं जानते तो इसके लिए हम अलग एक वीडियो लेकर आ जाएंगे, ठीक है। पारदर्शी यानी आर पार लाइट की किरणें हो जाए। यहां पे हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे जिस पे लाइट पड़े और पड़ने के बाद वापस आ जाए, यानी आर पार न हो, ठीक है ना। वैसी वस्तुओं को हम लोग देखेंगे। तो लिखा हुआ है जब किसी एक माध्यम से प्रकाश की किरणें वस्तु पर पड़ती है और उससे टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है वापस, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। मान के चलो कि बोला गया इस प्रकार से, ये थी यहाँ पे है ना। अब जब यहाँ पे लाइट पड़ा, पड़ने के बाद टकराकर क्या हो गया, वापस लाइट इधर ही लौट आया, ठीक है। यानी ये मीडियम, ये मान के चलो हवा था, यहाँ पे पड़ा और वापस लाइट हवा में ही क्या हो गया, लौटकर आ गया। तो इस प्रकार की घटना को क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। जैसे ये सतह यहां से गया और यहां टकराकर आ गया, तो परावर्तन होने के लिए हमको एक ऐसा सतह चाहिए जिससे क्या हो, लाइट टकराकर वापस लौट आए। तो इस प्रकार के सतह को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे लिखा गया कि जिस सतह से परावर्तन होता है, जैसे कि ये वाला यहाँ पे सतह ले लिए, लाइट यहाँ पे आया, आने के बाद यहाँ पे टकराया, ठीक है। तो इस सतह को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो सतह है ना, इस सतह को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह कहा जाता है। लिखा जिस सतह से परावर्तन होता है उस सतह को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ का एक अच्छा सा उदाहरण कौन है, दर्पण है, ठीक है। दर्पण एक ऐसा परावर्तक पृष्ठ जहां पे क्या होता है, पूरा का पूरा 100% क्या होता है, परावर्तन हो जाता है। तो दर्पण जो है एक परावर्तक सतह का यानी परावर्तक पृष्ठ का उदाहरण है, ठीक है। अब दर्पण के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि दर्पण होता क्या है। तो लिखा हुआ दर्पण एक उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है। यानी उच्च कोटि का बिल्कुल पॉलिश किया हुआ। क्या चीज से पॉलिश किया जाता है, जिसे AgB यानी सिल्वर ब्रोमाइड जैसे यौगिकों द्वारा पॉलिश किया जाता है। लेकिन इसको और थोड़ा सा डिटेल में अगले पॉइंट में हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ दर्पण बनाने के लिए कांच की, लिखा हुआ है पिछली सतह पर, जैसे एक कांच लेते हैं, कांच क्या होता है, आर पार देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो एक हो गया पारदर्शी, तो आर पार देखा जा सकता है। उसके करते पिछली सतह पर क्या करते हैं, पारा जो मरकरी होता है या फिर चांदी की कलाई यानी एक लेपित कर देते हैं, लेपन इस प्रकार से पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। करके उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड यानी रेड ऑक्साइड से क्या कर देते हैं, उसको पेंट कर देते हैं। उसके बाद जो इस प्रकार से मोड़ोगे तो एक जो है ना चमकीला सा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक पृष्ठ नजर आएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो दर्पण वही लिखा हुआ है। तो दर्पण कैसे बनाया जाता है ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब लिखा हुआ है प्रकाश के परावर्तन के नियम। दर्पण के बारे में जान लिए, परावर्तन होता क्या है वो भी जान लिए, ठीक है। परावर्तन क्या होता है बाबू, कि जब प्रकाश की किरणें पड़ेगा किसी पे और पड़ने के बाद अब वो मान के चलो कि वो वस्तु जो है वो कैसा हो, पारदर्शी यानी आर पार अगर निकल जाए लाइट, तब क्या परावर्तन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यानी हमको सतह कैसे चाहिए, परावर्तक यानी टकराकर उसी माध्यम में भेजने वाला सतह हमको चाहिए, तभी परावर्तन हो पाएगा। लेकिन जब परावर्तन होगा तो उसका क्या है, कुछ नियम है। तो परावर्तन के क्या है, नियम है। शायद इसके बारे में परिचित
हो गए। अगर नहीं जानते हो तो इस पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं कि आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक परावर्तक सतह ले लेते हैं। अब दर्पण को हम लोग लेते हैं। जैसे मान के चलो कि ये जो इस प्रकार से हम दिखाएं, ये क्या है, पॉलिश किया हुआ एक सतह का, क्या है, पॉलिश किया हुआ एक सतह है। तो पॉलिश किया हुआ तो एक परावर्तक सतह हो गया। अब ये लाइट इस प्रकार से अगर आया तो आने वाला जो किरण होता है उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। जिसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण हो गया। अब जब आया तो आने के बाद क्या हुआ, परावर्तन होगा, यानी टकरा कर इसी माध्यम में लौट गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं बाबू, परावर्तित किरण। ठीक है, ये यहां पे नहीं होगा, परावर्तित किरण। ठीक है तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। हम लोग एक इमेजिनरी क्या करते हैं, इसके सतह से क्या करते हैं, लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर। ऐसे इमेजिन करते हैं कि एक परपेंडिकुलर है, तो जब इसके बीच का जो कोण बनता है इसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। यानी अगर पूछे जाए तुमसे कि आपतन कोण होता क्या है बब्बू, तो क्या बोलोगे, आपतित किरण और जो अभिलंब डाला गया है उसके बीच का जो कोण होगा वो कौन सा कोण होगा, आपतन कोण होगा। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होता है, बराबर। यानी अगर ये 60 डिग्री होगा बब्बू तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। इसको आपतन कोण और इसको परावर्तन कोण नहीं कहते हैं, ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये और ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर। अगला बोला जा रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। अब वो आपतित किरण तो ये हो गया। देखो इसको बढ़िया से फिर से हम पारते हैं। ठीक है, ये है पॉलिश किया हुआ सतह, ये आपतित किरण है। ठीक है, आपतित किरण है। अगला क्या है, परावर्तित किरण है। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। अब यहाँ पे क्या होगा, ये लंब है। ठीक है, तो बोला गया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। अब इसको आपतन बिंदु काहे बोले, इसको परावर्तन बिंदु क्यों नहीं बोले, क्योंकि जब तक ये आपतित किरण आएगा नहीं तब तक ये जाएगा नहीं। तो ये ज्यादा प्रायोरिटी वाला है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतन बिंदु पे हम लोग अभिलंब क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, एक कल्पना करते हैं कि इस प्रकार से क्या है, लंब डाला हुआ है। तो ये हो गया आपतित किरण, ये सतह मान लोगे, और ऐसे क्या है, इमेजिन करेंगे एक लंब है, तो जितना कोण ये बनाएगा सेम उतना ही कोण बना के ऐसे निकल जाएगा। जैसे ये है, ऐसे आया, यहाँ लंब है, जितना कोण बना उतना कोण बना के उधर से क्या हो जाएगा, निकल लेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, ये जो कंडीशन लिखा गया है। लेकिन ये जो है ना इस प्रकार से गया और ये लंब और ये इधर से ये जैसे यहाँ आके टकराया और ये लंब डाला हुआ है और यहाँ से क्या हुआ, परावर्तन हुआ। तो तीनों का प्लेन क्या होगा, सेम होगा। तीनों का प्लेन क्या होगा, सेम। इस प्रकार से अगर कांटे से हाथ लेके जाए तो सब क्या होगा, एक ही बार में टच होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये इस प्रकार से गया और यहाँ पे लंब है और निकल जाएगा उधर, तो तीनों एक बार में टच नहीं होगा। ठीक है ना, तो हम लोग यही इमेजिन करेंगे कि तीनों का तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में क्या होते हैं। यानी ऐसे अगर लेकर जाएं तो क्या होगा, एक दूसरे को पूरा का पूरा इस प्रकार से कटेगा। तो लिखा हुआ आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। आपतन बिंदु क्यों बोले, क्योंकि ये जो किरण है वो आपतित किरण आएगा तभी परावर्तित किरण बनेगा। तो क्या होता है, सभी एक ही तल में होते हैं। अब नोट कुछ लिखा गया है। ठीक है, लिखा हुआ है परावर्तन के ये नियम सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। जैसे किसी को कोई माइंड में डाल लेता है कि ये जो समतल दर्पण है तो यहीं पे क्या होगा, सिर्फ परावर्तन का नियम फॉलो होगा। गोलीय दर्पण आ जाए या फिर कैसा भी सतह आ जाए, हर जगह क्या होगा, परावर्तन का नियम फॉलो होगा, पालन होगा। जैसे इस प्रकार का ये सतह है मान के चलो, ठीक है, लेकिन ये कैसा सतह है, परावर्तक सतह। ठीक है, तो यहां भी क्या होगा, परावर्तन का नियम, ये प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होगा, फॉलो होगा, पालन होगा। जैसे ये मान के चलो इस प्रकार से किरण आया हर जगह, ये समानांतर ढेर सारा किरण पुंज आया। ठीक है, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ रे आया। तो आने के बाद क्या होगा, हर जगह के लिए यहाँ पे जो पड़ा है ना, तो यहाँ पर अभिलंब अलग क्रिएट होगा। इस यहाँ पे पड़ा है तो हो सकता है इसका लंब इधर होगा, यहाँ पे पड़ा है तो इसका लंब इस प्रकार से होगा। तो सबके लिए लंब अलग होगा, तो सबके लिए क्या होगा, आपतन कोण जो है ना वो भी क्या होगा, अलग होगा। तो जब आपतन कोण अलग होगा तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। तो कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से अगर दिखा देते हैं तो हम समझ लेते हैं ना कि ये जो है यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन का नियम पालन नहीं हो रहा है। लेकिन बाबू यहाँ भी प्रकाश का परावर्तन का नियम पालन हो रहा है। बस फर्क इतना है कि हर किरण के लिए अभिलंब अलग से डाला गया है, क्योंकि जब ये सतह पे पड़ रहा है तो यहाँ जहाँ पे पड़ रहा है बाबू वहां पे अभिलंब ये गोला इस
प्रकार से यहाँ पे ऐसे प्लेन जा रहा है, हो सकता है कहीं पे बिल्कुल सीधे अगर टकराए तो सीधे निकल जाए, ठीक है ना। तो जहां पे आपतन कोण 0 वहां पे परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो आपतन कोण को हम लोग एंगल आई इस प्रकार से दिखाते हैं, परावर्तन कोण को एंगल आर दिखाते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा था प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन का नियम। समझ में आया होगा वीडियो तो जरूर लाइक करना, औरों को शेयर करना, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, वहां पे हम लोग समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और गोलीय दर्पण, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे।